पीएम मोदी 3 अप्रैल को 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर पहुंचे हैं। थाईलैंड, जिसे सियाम के नाम से भी जाना जाता था, अपनी अनोखी संस्कृति, समृद्ध इतिहास और मजबूत राजशाही परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है, सवाल ये कि थाईलैंड के हर राजा को राम की उपाधि क्यों दी जाती है? क्या ये केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक और धार्मिक कारण भी छिपा है? ऐसे में आपको बताते हैं इस परंपरा की पूरी कहानी। थाईलैंड और भारत का संबंध केवल व्यापारिक नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद गहरा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों की तरह थाईलैंड में भी हिंदू और बौद्ध परंपराओं का प्रभाव देखा जाता है। थाई समाज में रामायण, जिसे वहां रामाकियन कहा जाता है, सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। ये न केवल थाई कला, नाटक और साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि उनके शासन की संरचना से भी जुड़ा हुआ है। ये बात साल 1782 की है, जब चक्री वंश की स्थापना हुई। इसके पहले राजा पुथयोथपा चालुलोक ने खुद को उपाधि के तौर पर फान दीन तोन जोड़ा था, जिसका मतलब आदि शासक होता है। लेकिन इस उपाधि की अपनी समस्याएं थी। दरअसल इस उपाधि को जारी रखने पर दूसरे राजा की उपाधि मध्यम और तीसरे शासक की उपाधि अंतिम शासक हो जाती। लंबे समय बाद थाईलैंड के चक्री राजवंश के छठे राजा वजीरावुध ने खुद को अंग्रेजी में राम सिक्स्थ कहा था और इसी के बाद थाई राजाओं की उपाधि के साथ अंक जोड़ने का चलन शुरू हुआ। वर्तमान में थाईलैंड के राजा की उपाधि राम दशम है। राम दशम थाईलैंड में फुटबॉल प्रिंस के नाम से भी मशहूर है। उन्हें दुनिया के सबसे अमीर शासक के तौर पर भी माना गया है। चक्रीवंश ने 200 से अधिक सालों तक इस परंपरा को कायम रखा है और आज भी थाईलैंड में शाही परिवार को उच्चतम सम्मान दिया जाता है। हालांकि समय के साथ राजनीति और समाज में बदलाव आते रहे, लेकिन राम की ये उपाधि अभी भी राजाओं की पहचान बनी हुई है। थाईलैंड के राजाओं को राम कहे जाने की परंपरा कोई संयोग नहीं बल्कि गहरे ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़ी है। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि थाईलैंड की राष्ट्रीय पहचान और आध्यात्मिक विश्वास का भी हिस्सा है। भले ही समय बदले, लेकिन ये परंपरा दर्शाती है कि भारत और थाईलैंड का सांस्कृतिक रिश्ता कितना मजबूत और पुराना है। और शायद यही वजह है कि थाईलैंड के हर राजा का नाम राम से शुरू होता है और राम पर ही समाप्त। अब एक नजर थाईलैंड के अयोध्या नगरी पर भी। अयोध्या, ये नाम सुनते ही भगवान राम की नगरी का दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड में भी एक अयोध्या मौजूद है? इसे आज हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। थाईलैंड का ये प्राचीन नगर न केवल अपने गौरवशाली अतीत के लिए प्रसिद्ध है बल्कि ये भारत और थाईलैंड के गहरे सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रतीक है। अयोध्या की स्थापना 1351 ईस्वी में हुई थी, जब इसे सियाम यानी प्राचीन थाईलैंड के शासकों की राजधानी बनाया गया। इसका नाम संस्कृत शब्द अयोध्या से लिया गया है, जो वाल्मीकि रामायण में भगवान राम की राजधानी के रूप में वर्णित है। अयोध्या में रामायण के पात्रों की कहानियों को मंदिरों, मूर्तियों और पेंटिंग्स में उकेरा गया है। यहाँ की राजशाही परंपरा में भी भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।